इसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीबी पहाड़ी पर चला जाता है जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था मगर इससे इसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी इसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी ना भिजवाया। चरवाहे ने सोचा मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में इसने देखा कि एक घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा इसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गाँव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से घास काटने वाला भी बहरा था। वो एक लफ्ज भी ना सुन सका बल्कि उल्टा वो गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपना घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 भेड़ें हैं जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ जो दूसरों की चीजें हथिया लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा इसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल पड़ा। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। इसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थीं। घास काटने वाला अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, यह घास काटने वाला कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की कितनी निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी इसे दे देनी चाहिए, यूं भी तो मुझे इसको ज़िबा करना पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और घास काटने वाले के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिले में ये तोहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़िबा करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घास काटने वाला एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाया, चरवाहे, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो घास काट रहा था, चले जाओ यहाँ से। चरवाहा समझ न सका कि घास काटने वाला नाराज क्यों हो रहा है। इसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब अली, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि ये घास काटने वाला क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि ये मेरा तोहफा क्यों नहीं कबूल कर रहा। इसके बाद चरवाहा और घास काटने वाला दोनों चिल्ला चिल्ला कर इस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर उनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो इन दोनों से इस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब इसने इन दोनों को नाराज होकर चिल्लाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे हरगिज इल्म नहीं था कि ये घोड़ा तुम्हारा है, मुझे माफ कर दो। इतने में घास काटने वाला चिल्लाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चिल्लाया, इससे पूछो कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं करता, मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसको दे रहा हूँ। इस पर चोर बोला, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी आसना में एक बूढ़ा वहाँ आ गया। घास काटने वाला दौड़कर इसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो इन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इन सब के करीब आया और इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। इस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक इनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। इसकी चमकदार स्याह आंखें थी। वो दरअसल घूर कर इस हकीकत का पता लगाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डरने लगे कि ये बूढ़ा इन पर कहीं जादू न कर दे। चुनाचे चोर फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया। चरवाहे ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और इन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। घास काटने वाले ने अपनी नजरें नीची कर लीं और घास की गठरी अपने कंधों पर उठाकर तेजी से अपनी घर की तरफ चल दिया। बूढ़ा इन्हें जाते देखता रहा। चंद मिनट बाद वो भी चला गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।